आइए भैया। महाराज, हमें कृपा करके जब तमसा नदी पार करा दीजिए। नहीं नहीं, आप अपना हमको पीछे दीजिए। महाराज, हम औधपति महाराज दशरथ के जाए हैं। अच्छा महाराज, अगर आपकी यही हट है तो अब देर करना बेफायदा है। जो कुछ करना है वह जल्दी कीजिए और मुझे इस नदी से पार करवा दीजिए। लाजवंती, लाजवंती, अरे लाजवंती जी, स्वामी जी जाल ले आप तो जाल। स्वामी लावत हूँ स्वामी लावत हूँ। भगवान लाइए अपने चरण। चलिए भगवान। चलियो रे चलियो रे, पहली बार मेरे राम को करने पार भगत की नाव चली। मेरे राम को करने पार भगत की नाव चली। भगत की नाव चली। कहाँ जे छोटी सी मेरी नैया, कहाँ जे बाब सागर के खवैया। कहाँ जे छोटी सी मेरी नैया, कहाँ जे बाब सागर के खवैया। मैं दो हाथों बाला के बट, इनके हाथ हजार। भगत की नाव चली, भगत की नाव चली। महाराज, आपका बड़ा उपकार है जो आपने हमें इस तमसा नदी से पार करवाया, और तो हम आपको दे नहीं सकते। जे तुच्छ सी भेंट स्वीकार करें। महला ही कहीं महलाओं से महलाई लेते हैं भैया। महला ही कहीं महलाओं से महलाई लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। जब 14 बरस होंगे पूरे, तब लौट कुशल से आएंगे। जब 14 बरस होंगे
जे मैं आपको कोई मजदूरी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अपनी इच्छा से यह तोहफा आपको बेसब्रूप दे रहा हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार करें। अज देगे राम दीदार, अज देगे राम दीदार करगे अटकिया बेड़ा पार। मन मेरा तान चदा, मन मेरा तान चदा। अज देगे राम दीदार अटकिया बेड़ा करगे पार। मन मेरा तान चदा हुए, मन मेरा तान चदा हुए। किंगा जन्मा दी कमाई, किंगा जन्मा दी कमाई अज अगे मेरे आई। कहने पावा मैं दो भाई नच्चा बन के सदाई। कदे रोमा कदे हंसा कदे गावा कदे नच्चा मैं मुंह चढ़े प्रभु वाला रंग गया। मन मेरा तान नचदा। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी चिरंजीव रहो बेटा। बेटा तुमने बहुत दिन लगाए, कहो नाना जी व मामा जी तो ठीक हैं? हाँ माता जी सब प्रकार से कुशल है, मगर अब तक पिताजी के दर्शन हुए वह कहाँ है? बेटा धीरज रखो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले कुछ खा पी लो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, तुम कहती हो मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। ये मामला क्या है? बेटा कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। अच्छा रहा कि जो बात तुम कहती हो बड़ी उलझी हुई, जो प्रश्न मैं पूछता हूँ उसका चेहरा उत्तर देती है। ना मालूम ये धीरे धीरे किस बला का नाम है? ओहो बेटा तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। जा परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है? या किसी सदी का हिस्सा है, या सालों की संख्या को कहते हैं? कभी इस धीरे धीरे का अंत भी होगा? बेटा तसल्ली रख, धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सबने मिलकर जे क्या जाल बसाया है। उधर ऐसी क्या हमारा यहाँ को जल्दी बनाया के सिवा दूसरा शब्द मुख से नहीं निकाला। इधर आपसे पूछता हूँ, हमारा यहाँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। बेटा तुम ख्वामखा बाल हट कर रहे हो। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर भाई धीरे धीरे की महारानी। माता जी अगर आपकी बात ये शब्द मुख से निकाला तब मैं अपने आप को तत्काल हलाक कर दूंगा। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? अफसोस कि तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अब तुमको उनके दर्शन नहीं हो सकते। हाँ, ये क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए। शोक कि मैं अंतिम समय उनकी कोई सेवा ना कर सका। भाई रामचंद्र, बाल लक्ष्मण धन्य है जिनके हाथों में उन्होंने प्राण त्यागे हैं। अच्छा ये तो बताओ कि उनको रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ भी ना था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। तुझे तो भूल कर भी याद ना किया। हाँ, क्या भाई रामचंद्र बा लक्ष्मण जी जहाँ पर मौजूद नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण त्यागे। हाय हाय, ऐसा नट कि 4 बेटों के होते हुए
अंतिम समय में एक भी बेटा उनके पास ना हुआ। रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा कसूर किया जो बन जाने पर मजबूर किया? जरा मुझे साफ साफ बताएं। बेटा, असल बात यूं है कि महाराज जी ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी और मुझे कानो कान खबर ना थी। भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझको सारे हाल से आगाह कर दिया। मैंने किसी वक्त महाराज से 2 वचन पूरे करने का इकरार लिया था। जनाचे जे समय सही समझकर वो दोनों वचन पूरे करने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे लिए राज तिलक और रामचंद्र के लिए 14 बरस का वनवास। बेटा, तू ही बता कि मैं कैसे गवारा करती कि मेरा बेटा मारा मारा फिरे और राम राज करे। मैंने तो अपना काम पूरा किया, अब तू जाने और तेरा काम। हाँ महाराज, रानी सच कहती हैं। अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। अरे नमक राम बदकार, ये सब तेरी लगाई हुई आग है। अब तुझे अभी इसका इनाम देता हूँ। भाई, जो कुछ होना था सो हो लिया। जो हमने अपनी किस्मत को रोना था सो रो लिया। अब तबीयत को टकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर इस कुल को दाग ना लगाओ। सोनी तस्वीर बटा सा, ओ तेरा नाम है प्यारा, सब झूठा समझता मैनू करके मस्त लंग वे। मन मेरा तान चिदा, ओ मन मेरा तान चिदा, अज देखे राम दीदार, अटके बेड़ा कर गए पार। ओ मन मेरा तान चिदा, ओ मन मेरा तान चिदा। कोई मंदिरां नूं जावे, कोई मंदिरां नूं जावे, कोई जंगलां नूं जावे, जाके धूनी यार माके राम नजरी ना आवे। कोई जंगलां नूं जावे, कोई मंदिरां नूं जावे, कोई धूनी यार माके राम नजरी ना आवे। ना मैं कीता पुण्य दान, देखो घर आए राम कड़ी बैठ की तन सत्संग रे। मन मेरा तान चिदा, ओ मन ऐसा भेद है। तो फिर आपको बताने में क्या इतराज है? शत्रुघ्न जी, भला आपसे मेरा कोई पसीदा राज है? तो बिना कारण आपकी तबीयत में कैसा घेर? मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसा भेद है। क्या कारण है, जरा मैं भी तो सुन पाऊं। कुछ कारण हो तो बताओ। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या से एक दूत आया है। कोई जाए जरा उसको बुलाकर मेरे पास लाए। शाही आदाब महाराज, ये सेवक आपकी सेवा में उपस्थित है। क्या अयोध्या से आप ही आए हैं? हाँ महाराज, मैं ही आया हूँ। कुशल की भी खबर लाया है? हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी प्रसन्न है? हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। माताजी प्रसन्न है? हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। भाई लक्ष्मण राजी खुश है? हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू आदमी है, जाओ तो बुला। जो बात मैं कहता हूँ उसका जवाब नहीं देता। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है कि महारानी रट रहा है। हाँ महाराज, जल्दी बुलाया है। तू सीधी तरह बात कर। महाराज पूछिए, क्या पूछते हो? अरे मैं पूछता हूँ, पिताजी, माताजी, बाप भ्राता जी सब प्रसन्न है? हाँ महाराज, वैसे तो सब प्रकार से कुशल मंगल है, पर आपको जल्दी बुलाया है। अजब दीवाने से पाला पड़ा है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे जल्दी तो बुलाया है, कुछ कारण भी बताया है। महाराज, वैसे तो सब कुशल है, मगर आपको जल्दी बुलाया है।
भराता जी, इस विवाद को छोड़ो और जल्दी अयोध्या जाने की तैयारी है। हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। अच्छा, जरा चुप कर, अधिक बकवास न कर। ना महाराज, इससे अधिक बोला तो बेशक मेरी गर्दन उड़ा देना। मुझे तो पहले से उम्मीद थी। नाना जी, यदि भी आपका बजोग हमारे लिए आशा है, लेकिन अब जहाँ ठहरना सख्त गुस्सा है। आप हमारी अंतिम नमस्ते लीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे बच्चों, यदि मैं आपको यहाँ से क्षण के लिए अपने से दूर कर सकता, मगर इस बार मजबूर भी नहीं कर सकता। जाते ही अपनी की खबर देना और अधिक इंतजार मत करो। नाना जी प्रणाम। नाना जी प्रणाम। जी, आपने सीन देखा, स्थान कैकेपुर, ककई का महल, ककई का रणवास। ये सीन हमारा बिल्कुल तैयार है। दूर हो। क्या बेटा, तुझे मुझसे मोह न रहा? खबरदार जो मुझे बेटा कहा। क्या मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? हाँ, मुझे तेरा बेटा करने में सख्त आर है। मेरी नेकी का बदला देने का समय आया तो जू भागेगा। तुझे नेकी का बदला तब मिलेगा जब भरत तेरे सामने प्राण त्यागेगा। ये कैसा बेहुदा ख्याल? ताकि तुझे मालूम हो कि माता कुशला के दिल पर रामचंद्र जी की जुदाई का किस तरह मलाल है। बेटा, जरा मेरी तरफ देख, मैंने तेरे लिए किस तरह खून पसीना एक किया। ओ पापन, मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ कि मुझे बेटा कहकर इस कलंक का टीका मेरे माथे पर ना लगा। तू क्यों मुझे बार बार बेटा कह के मेरी छाती जला रही है और विष के भरे तीर मेरे सीने में चला रही है। वो पापन, पिताजी के प्राण लिए धर्म की मूरत रामचंद्र जी को 16 वर्ष का वनवास चलाया। सीता जैसी सत्यवती पत्नी के सब सुख नष्ट किए। मेरे प्राण से पहले लक्ष्मण जी को जंगलों की खाक सिलवाई। ये पापन, इतना पाप करने के बावजूद भी तू मुझे इन पापी को मैं शामिल करना चाहती है। इनमें से तो एक के पुगने की भी मुझ में ताकत नहीं है। हाय हाय, माता कौशल्या को भी ये निश्चय होगा कि ये सब भरत की शरारत से हुआ है। वो पापन, इससे तो बेहतर था तू मुझे जन्म देते ही मेरा गला खोलकर मुझे मार देती, ताकि आज का दिन मुझे देखने नसीब ना होता। हाय, क्या करूं, मुझे तो रामचंद्र जी की जुदाई का ख्याल है, वरना तेरी ऐसी माता के साथ जो कुछ होता वो तो थोड़ा ही था। हाय पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना शत्रु हो गया। भाई रामचंद्र भी उपस्थित नहीं है, अब कौन है जो हमारी तीर पड़ाएगा? रामचंद्र की तो जे आपने सीन देखा, ककई का रणवास। आप जो सीन पेश करने जा रहे हैं वो है कौशल्या का, माता कौशल्या का शोक भवन। ये हमारा सीन बिल्कुल तैयार है, प्रेम से देखें। तो हमें इसी सीन पर कुछ दान मिला है। ये देने वाले श्री तिलकराज जी बिरमी, श्री तिलकराज जी बिरमी गगरोड निवासी। ये इसी सीन पर खुश होकर कलाब की हौसला अफजाई के लिए 501 रुपया दान देते हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्र चाहता था, बहुत बहुत आभारी हैं। पहले भी कहा गया है कि ये जो जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, अरे भाई कौन है? शहरी बहन उठो, पहचानो
कि कौन आया है। हाय कैसे उठूं, उठा तो जाए। जरा आंखें खोलो और पहचानो। आंखों का ही रोना है, आंखें होती तो क्या होता। जो आंखों के तारे थे वो चल दिए, गोकल रह गई, हम अकेले रह गए। अरे भाई तू ही बता दे, तू कौन है। माताजी, आपका महानीच और अधर्मी बेटा भरत है भरत। हाँ माताजी, नाम राज भरत। अच्छा मेरे लाल, कुशलते हो। बेटा कब आए, ननियाल में सब कुशलते हैं। बेटा चुप क्यों हो, कुछ तो मुंह से बोलो। राज बेटा भरत राम चंद्र तो बन पहुंचा ही दिए। तेरे दिल में ना अब कोई कटका रहा, रामचंद्र का कांटा ना अटका रहा। तेरे मन में ना कोई कटका रहा, रामचंद्र का कांटा ना अटका रहा। क्यों खामोश हो के तू टिकता रहा, तेरी माता ने खंजर जला ही दिए। अब करो चैन तेरा बेटा भरत रामचंद्र को वन में पहुंचा ही दिए। यदि मेरी जे सूरत सुहाती नहीं, मुझे जिंदगी कुछ बाती नहीं। यदि मेरी जे सूरत सुहाती नहीं, मुझे जिंदगी की खुद ये बाती नहीं। क्या करूं मौत मुझको भी आती नहीं, मैंने जोर अपने सब लगा ही दिए। अब करो चैन तेरा बेटा भरत रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए। अब करो चैन तेरा बेटा भरत रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए। ना किसी की मदद को है मोहताज तुम, बन गए हो आदत के महाराज तुम। ना किसी की मदद के हो मोहताज तुम, बन गए हो आदत के महाराज तुम। हो जाओ बेटा खुशी से करो राज तुम, बेटे जशवंत सिंह ने बना ही दिए। जाओ बेटा खुशी से करो राज तुम, बेटे जशवंत सिंह ने बना ही दिए। अब करो चैन तेरा बेटा भरत रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए। रामचंद्र ने वापस अब आना नहीं, और लक्ष्मण ने हिस्सा बटाना नहीं। रामचंद्र ने वापस अब आना नहीं, और लक्ष्मण ने हिस्सा बटाना नहीं। एक मैं हूँ तो मेरा ठिकाना नहीं, मौत ने आके डेरे लगा ही दिए। एक मैं हूँ तो मेरा ठिकाना नहीं, मौत ने आके डेरे लगा ही लिए। अब करो चैन तेरा बेटा भरत रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए। अब करो चैन तेरा बेटा भरत रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए। तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई, तेरी माता ने गुल के गला ही दिए। तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई, तेरी माता ने गुल के गला ही दिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। और आपको ये जो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ रामनवमी के, आपको शायद रामलीला के अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर अच्छे लग रहे हो तो यार जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।